नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि न्यूज़ आ रही है कि गवर्नमेंट ने एयरलाइंस को टाटा को बेच दिया है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। और कुछ न्यूज़ रिपोर्ट ये भी बता रही हैं कि टाटा सन्स ने हायर अमाउंट का प्राइस लगाकर इस बिड को जीत लिया है। और 67 सालों के बाद में, ऑलमोस्ट 67 ईयर्स आफ्टर, ये एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप्स। तो जहाँ तक इसको बेचने की बात है, तो जो सरकारी एयरलाइंस है एयर इंडिया को बेचने की कवायद कई सालों से चल रही थी। 2018 से इसका इनिशिएटिव हुआ और गवर्नमेंट इसको बेचना चाहती थी। 2018 में कोई इसके लिए रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अभी एट प्रेजेंट में, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, टोटल 2 कंपनियों ने इसके लिए बिड लगाई थी। एक तो लगाई थी स्पाइस जेट ने, अजय सिंह ने जो उसके प्रमोटर हैं, और दूसरी टाटा सन्स ने। तो टाटा सन्स ने ज़्यादा प्राइस की बिड लगाई, इसकी वजह से ये जो हक है, मालिकाना हक इसका एयरलाइंस का, इंडियन एयरलाइंस का, वो टाटा ग्रुप्स को दे दिया गया है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि वेदर इट हैज़ बीन गिवन टू देम और नॉट। बट जो मीडिया सोर्सेस हैं वो, जैसे पार्टिकुलरली ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, वो बता रही है कि एक पैनल जो कि हेडेड बाय गृह मंत्री अमित शाह, उनके पैनल द्वारा ये अप्रूवल दे दिया गया है कि टाटा सन्स ने ये बिड जीत ली है और अब इंडियन एयरलाइंस टाटा ग्रुप ही चलाएगा। तो जहाँ तक अगर बात करें तो इसमें गवर्नमेंट ने भी अपनी कुछ शर्तें रखी हैं। तो जब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा फ्लॉट हुई, और ये कल से हो रही है, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में ये भी बात आ गई कि हाँ, ये टाटा ने कंपनी को खरीद लिया है, इंडियन एयरलाइंस को पूरी तरह से खरीद लिया है। तो उसके लिए अभी दीपम, जिसे कहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सेक्रेटरी, ने आकर ये क्लियर किया कि अभी तक ऐसा कोई अप्रूवल दिया नहीं गया है जिसमें इस इंडियन एयरलाइंस को टाटा ग्रुप्स को दे दिया गया हो, हैंड ओवर कर दिया गया हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम मीडिया को आगाह करेंगे, मतलब अगला अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे। तो ये तो है कहानी इसकी। यहीं पे जो मैं बता रहा था कि इसमें कुछ शर्तें हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखी हैं, जो भी इस बिडिंग को जीतेगा। तो जो जीतने वाला बिडर है उसको, जहां इंडियन एयरलाइंस में 100% कंट्रोल होगा, इसके साथ साथ इसकी जो पैरेलल सब्सिडियरी है, जिसे कहते हैं इंडियन एयर सब्सिडियरी एयर इंडिया एक्सप्रेस, राइट, एयर इंडिया एक्सप्रेस में भी 100% कंट्रोल रहेगा। इसके साथ साथ ही इंडियन एयरलाइंस और SAS ग्रुप मिला के एक AISTS नाम से एक जॉइंट वेंचर चला रहे हैं 50-50 पार्टनरशिप में। उसका मेन मकसद है कि सारे जितने भी फूड चेन्स हैं और ग्राउंड ऑपरेशंस, कार्गो ऑपरेशन, जो इंडियन जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, उनको ये लोग हैंडल करते हैं। तो ये 2008 में स्टार्ट हुई थी ये जॉइंट वेंचर। इसका मेन पर्पस था कि जितने भी एयरपोर्ट हैं अक्रॉस इंडिया, उनको मॉडर्न कर दिया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं वो इन एयरपोर्ट्स का यूज़ करें अपने ऑपरेशंस के लिए, इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक एयरलाइंस। तो उसमें भी 50% का स्टेक्स है अपन इंडियन गवर्नमेंट का। तो जो भी बिडर जीतेगा तो उसमें 50% का मालिकाना हक उसको भी मिलेगा। तो ये तो ओवरऑल इसका ये है। और सरकार का टोटल जो पहले डिसाइड करके चल रहे थे कि ये जो बिडिंग प्रोसेस है और इसका जो सेलिंग है, कंप्लीटली डिसइन्वेस्टमेंट है, ये दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, दिसंबर 2021 तक। उसके लिए कुछ रिजर्व व्हाट वी से स्टॉक रखा गया है इंडियन एयरलाइंस का, जो कि डिसाइड किया गया 15 से 20 हजार करोड़ का। तो जो ये बिडिंग हुई, जिसमें ये टाटा सन्स, जैसा ये न्यूज सोर्सेज बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने बिडिंग जीती है, वो टोटल 3000 करोड़ रुपए की बिड लगाई थी। और वो हाईएस्ट बिड थी जिसको टाटा सन्स ने एक्चुअली जीत लिया है। और ऑलमोस्ट अराउंड 67 ईयर्स के बाद में टाटा दोबारा से इसका ओनर बनने वाला है, ऐसी रिपोर्ट्स
मीडिया में आ रही है। तो जहां हम देखें कि इसका जो ओरिजिनेशन हुआ था इस इंडियन एयरलाइंस का, वो हुआ था वे बैक, हम बात करें तो ये बहुत पुरानी बात है 1932, जब JRD टाटा ने इसकी शुरुआत की थी एज ए एयर सर्विसेज, टाटा एयर सर्विसेज के नाम से, जो कि लेटर ऑन हो गई टाटा एयरलाइंस। और समय आते आते 29 जुलाई 1946 में जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। लेटर ऑन 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने उसको मर्ज कर लिया अपने आप में और वो गवर्नमेंट कंपनी बन गई और पूरे 100% के स्टेक होल्डर इंडियन गवर्नमेंट हो गई। और तब से लेकर अभी तक कंप्लीटली इसको इंडियन गवर्नमेंट चला रही थी। अब जहां इंडियन गवर्नमेंट को उसमें कोई प्रॉफिट होता दिख नहीं रहा है, इसलिए इसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो आफ्टर 67 ईयर्स अगेन टाटा ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है और हाईएस्ट बिड लगा के उसको अपने कंपनी, अपने जो ग्रुप्स टाटा ग्रुप्स का उसका एक स्टेक होल्डर्स बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। तो ये तो है इसकी ओवरऑल कहानी को लेकर। तो अभी हाल फिलहाल ऐसा एक र्यूमर चल रहा है कि दे हैव वन द बिड, बट अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है। अभी जैसे ये जो न्यूज़ ANI ने दी थी, जो कि अभी यहाँ पे फ्लैश हो रही है, ANI ने इसका खुलासा किया था कि भाई ऐसे ऐसे एक पैनल अमित शाह द्वारा बनाया गया जिसके सामने ये बिडिंग हुई और टाटा सन्स ने इस बिड को जीता है। तो ये जो न्यूज़ आई थी वो अराउंड 12:30 PM को आई थी। फिर उसका जो खंडन किया है दीपम के सेक्रेटरी ने, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सेक्रेटरी ने, उन्होंने इमीडिएटली अराउंड 1:15 PM को आके ये कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी तक कोई भी बिडिंग हुई नहीं है और इसका अभी तक कौन विनर है ये भी डिसाइडेड नहीं है। तो ओवरऑल जब भी ये प्रोसेस होगा और हम किसी शर्त पे आएंगे तो हम मीडिया को बुलाकर पूरा अपना तरफ से स्टेटमेंट देंगे इसके बारे में। तो ओवरऑल कहानी ये है दोस्तों, अगर ये बिडिंग हुई है जैसा कि ये रूमर्स उड़ रहा है, then it's a good news for Indian Airlines that they will be getting back to the Tata Groups और अच्छी से अच्छी, ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ में Indian Airlines will operate soon। और जितने भी मार्केट कंपटीटर्स हैं, अभी भी अगर स्टेक्स की बात करें, मतलब मार्केट शेयर की बात करें, तो इंडियन एयरलाइंस के पास में अराउंड 11.8% का मार्केट शेयर है जो पैसेंजर का। और दूसरे पहले नंबर पे अभी चल रही है इंडिगो। पहले अगर बात करें प्रायर 2015, तो उस दौरान में तो जेट एयरवेज ही टॉप पे चल रही थी। इसका टोटल जो पब्लिक शेयर था, जिस पैसेंजर शेयर था, वो मोर देन 22% ऑफ द इंटायर मार्केट एंड फॉलोड बाई द इंडियन एयरलाइंस देन इंडिगो। अब जहां तक इंडिगो और स्पाइस जेट का मार्केट में आने की वजह से क्या हुआ कि जो फेयर प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली लो चली गई कंपेयर टू व्हाट जेट एयरवेज वर ऑफरिंग और इंडियन एयरलाइंस वाज ऑफरिंग। तो क्या हुआ कि जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ा तो उसकी वजह से ये एयरलाइंस पार्टिकुलरली एयर इंडिया और जेट एयरवेज से लॉस में चली गई। और जब ये लॉस में गई तो जेट एयरवेज को तो कंप्लीटली ग्राउंडेड होना पड़ गया। इंडियन एयरलाइंस अभी तक सर्वाइव कर रही थी बट अंडर लॉस। तो जब गवर्नमेंट को लगा कि इससे कोई ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला नहीं है तो उनने इस पर विचार विमर्श करना स्टार्ट किया कि वाई कांट बी डी इन्वेस्टमेंट इट एंड वी कैन गिव टू सम प्राइवेट प्लेयर। तो प्राइवेट प्लेयर्स को चलाएंगे और उससे जो भी जनरेट होगा वो हमको देंगे। और रिजर्व प्राइस हमने तो रखी है 15 से 10 से लेके 15,000 करोड़। इन द केस दे आर नॉट एबल टू रन इट सक्सेसफुली, वी कैन टेक ओवर अगेन। तो ऐसा कुछ प्लान है। जहां तक कि टाटा की बात करें तो टाटा तो इसका फाउंडर है, टाटा ने ही इसको स्टार्ट किया था। टाटा ग्रुप्स ने फाइनली 1953 में इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। अब दोबारा से लौट के अगर टाटा के पास में जाती है तो डेफिनेटली इट विल बी ए ग्रेट स्टार्टिंग फॉर इंडियन एयरलाइंस, राइट। और इंडियन एयरलाइंस हम देखते हैं कि सारे फॉरेन डेस्टिनेशंस हैं, मोर देन 29 डेस्टिनेशन इंटरनेशनल फ्लाइट एक्चुअली इंडियन एयरलाइंस प्रोवाइड कर रही है। और डोमेस्टिक में तो सारे जितने भी एयरपोर्ट हैं सारे कनेक्टेड हैं। और जो मैं बात कर रहा था AISTS की, जो कि इतना बड़ा ग्रुप है जो कि कार्गो, पैसेंजर्स, एवन जितने भी एयरपोर्ट ऑपरेशंस हैं जिसमें कि एयरक्राफ्ट क्लीनिंग, टैक्सिंग, ये सारे ऑपरेशन को देख रही है। उसमें अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनके 5 डिफरेंट लोकेशंस में हैं, जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली,
मैंगलुरु एंड त्रिवेंद्रपुरम। सो ये 5 जगह हैं जहाँ पर AISTS के ऑफिशियल सेंटर्स हैं, जहाँ पर वो मैनेज कर रहे हैं। धीरे धीरे वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपने सेंटर्स खोलने की जुगत में है। एट प्रेजेंट AISTS की टोटल जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो मोर देन 7,000 है, जैसे वो बढ़ाकर 10,000 करने वाले हैं। अब जहाँ टाटा उसमें आ रहा है तो ओपनिंग्स विल बी मोर। सो हो सकता है ये स्ट्रेंथ मोर देन 15,000 भी हो जाए, और ज़्यादातर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं इन पे टाटा अपना ये सेंटर खोल दे, जिससे कि इजी हैंडलिंग होगी और कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी मिलेगी और मार्केट कंपटीशन मिलेगा, जो कि अभी इंडिगो एयरलाइंस एक्चुअली वन ऑफ द प्राइम प्लेयर इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो उसको कंपटीशन के लिए एक प्राइवेट प्लेयर का आना बहुत ज़रूरी था। तो ये गुड इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर ये टाटा को देने वाले हैं तो टाटा विल हैंडल इट वेरी स्मूथली, और हम लोगों के लिए बहुत सारा प्रॉफिटेबल कंफर्टेबल जर्नी मिलेगी, अच्छी प्लेन मिलेंगे, अच्छी क्लीनिंग होगी, अच्छी सर्विसेज होंगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस टॉपिक पे, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।